क्या सनराइजर्स का सन इस बार राइज होने वाला है, यानी सनराइजर हैदराबाद क्या इस आईपीएल में टाइटल जीत सकती है? किसकी कप्तानी में? उसकी कप्तानी में जिसने अपनी टीम ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जितवा दिया। अब क्या पैट कमिंस जो कि सनराइजर हैदराबाद के कप्तान बना दिए गए हैं, वो सनराइजर हैदराबाद को आईपीएल टाइटल जितवा पाएंगे या नहीं, यह है बड़ा सवाल। लेकिन इस वीडियो में हम सनराइजर हैदराबाद का स्क्वाड एनालिसिस करने वाले हैं, साथ ही में आपको स्वॉट भी बताएंगे, मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट। साथ ही में बताएंगे कि भाई हैदराबाद की बेस्ट प्लेइंग 11 इस आईपीएल के लिए क्या हो सकती है, क्योंकि जहां पे सनराइजर हैदराबाद की टीम आईपीएल के अंदर इस बार सबसे ज्यादा स्ट्रांग लग रही है, जिसके पास वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स है। वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स मैं बोलूंगा कि भाई इंडियन प्लेयर्स भी इनके पास क्वालिटी है और साथ ही में ओवरसीज प्लेयर्स भी इनके पास क्वालिटी है। लेकिन सबसे पहले इनका स्क्वाड देख लेते हैं कि भाई ऑक्शन के बाद किस हिसाब का इनका स्क्वाड लग रहा है। क्या इन्होंने प्लेयर्स बॉट की लिस्ट है इनकी, और साथ ही में प्लेयर्स रिटेन्ड की लिस्ट क्या है, एक एक करके आपको सारी की सारी डिटेल्स बता देते हैं। पहले आ जाते हैं भाई प्लेयर्स बॉट पे, जहां पे आपको बताते हैं कि कौन से खिलाड़ी इस बार हैदराबाद ने टारगेट किए और उन्होंने अपनी टीम में शामिल भी किए। सबसे पहले आते हैं भाई पैट कमिंस, जो कि 20.50 करोड़ भाई आईपीएल इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बन चुके हैं। बाय द वे कारण आप सभी को पता है कि भाई ऑस्ट्रेलिया की टीम को वर्ल्ड कप जितवा दिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम को भाई वहां पे आपने जिस हिसाब से WTC फाइनल जितवाया था, तो आईसीसी ट्रॉफी जीतने के लिए तो पैट कमिंस से बेहतर कप्तान आपको मिलता ही नहीं था, मिल ही नहीं सकता। और वहीं अगर हम देखें कि भाई सनराइजर हैदराबाद ने भी पैट कमिंस को कप्तान बना दिया कि भाई आईपीएल में आइए, आप कप्तानी कीजिए, एडन मार्करम को कप्तानी से हटा दिया। वहीं अगर बात करें वहां पे ट्रेविस हेड का नाम है, वनिंदु हसरंगा का नाम है, जयदेव उनादकत, आकाश सिंह और आखिरी में है जतवेद। वहीं अगर रिटेन प्लेयर्स की बात करें वहां पे एडन मार्करम है, अब्दुल समद, राहुल त्रिपाठी, ग्लेन फिलिप्स, हेनरिक क्लासन, मयंक अग्रवाल, अनमोलप्रीत सिंह, उपेंद्र यादव, नितिश रेड्डी, शाहबाज अहमद, अभिषेक शर्मा, मार्को एंसन है वहां पे, वॉशिंगटन सुंदर, सनवीर सिंह, भुवनेश्वर कुमार, मयंक मार्कंडे, उमरान मलिक, टी नटराजन और फजल हक फारूकी। ये आपकी रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट और साथ ही में प्लेयर्स बॉट की लिस्ट। इस बार प्लेयर्स बॉट की अगर हम लिस्ट देखें, वहां पे सबसे बड़ा खिलाड़ी खरीदा सनराइजर हैदराबाद की टीम ने पैट कमिंस। अब पैट कमिंस जो कि गेंदबाजी से कंट्रीब्यूट तो करते ही करते हैं, बड़े मैचेस के अंदर हमेशा मुश्किल सिचुएशन में स्टेप अप करते हैं, अच्छी गेंदबाजी कराते हैं, साथ ही में एक बेहतरीन कप्तान रिसेंटली साबित हुए भी हैं, जहां पे ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए काफी जबरदस्त इन्होंने कप्तानी करी। इसीलिए आईपीएल में इन्हें कप्तानी की डोर थमाई गई है। क्या उसे अच्छे से निभा पाएंगे या नहीं, यह है बड़ा सवाल। साथ ही में देखिए हमारे ट्रेविस हेड का नाम है। भाई ट्रेविस हेड को कौन ही भूल सकता है, जिन्होंने हमारे हेडेक कर दिया था, याद होगा आपको, वर्ल्ड कप फाइनल जहां उनके रन आए थे, इवन WTC फाइनल में भी ट्रेविस हेड के रन आए थे। तो ट्रेविस हेड जो कि लगातार अच्छा करता आ रहा है, उसका फॉर्म भी बड़ा अच्छा लगा हुआ है बाय द वे, जिस हिसाब से वो ओडिया वर्ल्ड कप के फाइनल में खेला था और उसके बाद भी एवरेज सा फॉर्म रहा, हालांकि T20 खेले हैं वो, लेकिन इनकंसिस्टेंसी रही है ट्रेविस हेड के साथ। इनको इन्होंने 6.80 करोड़ का दाम दिया बाय द वे। अगर आगे बात करें वनिंदु हसरंगा, ओवरसीज लेग स्पिनर लेके आए, ये श्रीलंका के लिए काफी अच्छा कर रहे हैं रिसेंटली वनिंदु हसरंगा, पर वनिंदु हसरंगा शुरुआती मैचेस हैदराबाद के लिए कुछ मिस करेंगे, है ना जी। वहां पर अगर हम देखें जयदेव उनादकत का नाम भी है, आकाश सिंह का नाम है, जतवेद का नाम भी है, बट इस प्लेयर्स बॉट की लिस्ट की सबसे बड़ी हाईलाइट है पैट कमिंस, है ना जी। अब अगर हम इनके पास देखें, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों के नाम है, पैट कमिंस हो गए, हेनरिक क्लासन हो गए, वहां पे एडन मार्करम हो गए, मार्को एंसन हो गए, वनिंदु हसरंगा हो गए। अब आ जाते हैं जरा इनके ओवरसीज स्लॉट पे कि भाई वहां पे आपको ओवरसीज प्लेयर्स में कौन कौन से खिलाड़ी इस टीम में दिख रहे हैं, क्योंकि हम आपको बार बार बता रहे हैं कि इनके पास बेस्ट ओवरसीज स्लॉट है अगर बाकी टीम से कंपेयर करें। सनराइजर हैदराबाद के पास पैट कमिंस, एडन मार्करम, वनिंदु हसरंगा, मार्को एंसन भी है, हेनरिक क्लासन, ग्लेन फिलिप्स, वहां पे फजल हक फारूकी, ट्रेविस हेड। अब इनके अंदर मेन जो आपकी टॉप 4 की बात हो रही है, टॉप 4 पिक्स क्या हो सकती है, किन 4 खिलाड़ियों को चुन सकते हैं। अच्छा, अगर रिसेंटली बात करें, ये सारे के सारे अच्छे परफॉर्मर्स हैं। अगर हम पैट कमिंस की देखें, पैट कमिंस तो कप्तान है, बाहर तो वो होते नहीं। एडन मार्करम, आपको याद होगा जब साउथ अफ्रीका इंडिया की टेस्ट सीरीज चल रही थी, हालांकि फॉर्मेट मिक्स करने वाली बात है, लेकिन एडन मार्करम ने बड़ी तगड़ी पारी खेली थी। एडन मार्करम ने वहां पे डोमिनेट किया था, जिस पिच पे सबको खेलने में मुश्किल हो रही थी। तो एडन मार्करम का खेलना तो बनता है, देखिए कप्तान भले ही नहीं, लेकिन खेलते अच्छा भी, बाय द वे SA20 में भी अपनी टीम को जितवाया। वहीं अगर बात करें वनिंदु हसरंगा, लेग स्पिनर, ऑब्वियसली आपके लिए एक बेहतर साबित हो सकता है वनिंदु हसरंगा, क्योंकि जिस क्वालिटी के लेग स्पिनर है, हालांकि RCB के लिए भी खेले हुए,
पिछले से पिछला सीजन काफी अच्छा गया था हसरंगा का। वही अगर बात करें वहां पे आपका मार्को येंसन का नाम है, लेफ्ट आर्म पेसर, जो कि आपको एडवांटेज देते देते हैं, और पिछला सीजन मार्को येंसन का अच्छा गया था एंड विद द बैट ओडीआई वर्ल्ड कप में भी उन्होंने फॉर्म पकड़ ली थी। तो एज एन ऑलराउंडर मार्को येंसन आपके लिए बहुत तगड़ा काम कर सकते हैं। वहीं आगे चलते हैं भाई, आपका हेनरिक क्लासन का नाम है, साउथ अफ्रीका के हार्ड हिटर। पिछला सीजन हेनरिक क्लासन का भी अच्छा गया था। बड़े छक्के लगाने में हेनरिक क्लासन से बेहतर बैटर इनके पूरे स्क्वाड में नहीं है। वहीं अगर आगे देखिए ग्लेन फिलिप्स जिस हिसाब की क्वालिटी लेके आते हैं न्यूजीलैंड से, ये भी बड़े हिट लगाने की क्षमता लगते हैं। T20 के एक एप्ट प्लेयर कहते हैं ना कि वो है ग्लेन फिलिप्स। वही देखिए फजल हक फारूकी का नाम है, ये भी बॉलिंग का अच्छा ऑप्शन है। और ट्रैविस हेड जो कि हमेशा रिसेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और इंडिया के सामने तो उन्होंने, इंडियन बॉलर्स के सामने तो हमेशा अच्छा परफॉर्म किया है। जसप्रीत बुमराह की पिटाई की थी फाइनल में, मोहम्मद शमी की करी थी, अच्छा किया था ट्रैविस हेड ने परफॉर्म। तो ट्रैविस हेड को इतने महंगे दाम में लिया है अगर, तो उनका बाहर होना भी नहीं बनता। तो इनमें से 4 खिलाड़ी खेलेंगे कौन, ये है बड़ी समस्या, ये है बड़ी दुविधा। इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन आपको मैंने अभी बताया कि इनका ओवरसीज स्लॉट क्यों इतना स्ट्रांग है। उसके कारण कई सारे, क्योंकि इनके पास एक से एक क्वालिटी है हर बैटर, हर बॉलर के अंदर, या फिर हर ऑलराउंडर के अंदर ओवरसीज स्लॉट में, है ना जी। अब आते हैं इनकी स्वॉट पे, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट। कि स्ट्रिंग की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट्स क्या है। पहले देखिए वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन पैट कमिंस। सीरीज ही बात है कि भाई वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन पैट कमिंस, मैंने आपको शुरुआत में बताया कि पैट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जितवा चुके हैं, वो अगर सनराइजर हैदराबाद की कप्तानी कर रहे हैं, तो क्या पता सनराइजर हैदराबाद एक बार फिर बेहतर तरीके से परफॉर्म करे और अपनी टीम को राइट डायरेक्शन में लेके जा सके, है ना जी। दूसरा पॉइंट आता है सुपर हिट ओवरसीज प्लेयर्स। अभी मैं उसके बारे में बात कर रहा था कि सुपर हिट ओवरसीज प्लेयर्स जहां पे इनके पास बड़े बड़े नाम है, और ऐसा नहीं कि नाम बड़े दर्शन छूटे, भाई नाम भी बड़े हैं और दर्शन भी अच्छे खासे हैं। पैट कमिंस की परफॉर्मेंस देख लीजिए आप, रिसेंटली ओडीआई वर्ल्ड कप में अच्छी रही थी। अगर बात करें ट्रैविस हेड की, उन्होंने भी रन किए। ग्लेन फिलिप्स वो भी बड़े तगड़े फॉर्म में, बड़े हिट लगा रहे हैं आजकल। वही अगर बात करें आपका मार्को येंसन की, उनका ओडीआई वर्ल्ड कप अच्छा गया, वहां पे उन्होंने बॉलिंग से भी कारगर साबित हुए और बल्लेबाजी से तो वो कारगर साबित हुए हैं। तो इनके स्लॉट में ये तो मैंने 3-4 नाम बताए, इसके अलावा आपके ओवरसीज प्लेयर्स सारे ही फॉर्म में लगे हुए हैं, है ना जी। तो इसीलिए टॉप क्लास ओवरसीज प्लेयर्स इनके पास है और सुपर हिट है। वही देखिए स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप। स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप कैसे है जी, आप ये देखिए इनके पास ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है स्क्वाड के अंदर। भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन, उमरान मलिक का ऑप्शन है इनके पास। ओवरसीज प्लेयर्स पे आ जाओ तो वहां पे पैट कमिंस, मार्को येंसन। वहीं आप देखिए स्पिनर्स में मयंक मार्कंडे है इनके पास, वनिंदु हसरंगा है, जो अच्छे ऑप्शंस हैं। तो ये बॉलिंग लाइनअप कहीं ना आपको सेटल्ड लग रहा है। और सबसे बड़ी बात, भुवनेश्वर कुमार का जो एक एक्सपीरियंस आता है, वो आपको एक एडेड एडवांटेज होता है कि इंडियन प्लेयर भी आपके पास ऐसा है जो कि एक्सपीरियंस के साथ आ रहा है और उसके पास वो मूवमेंट मिलता है शुरू में पावर प्ले के अंदर। और भूवी बाय द वे डेथ ओवर्स में भी ठीक ठाक कर लेते हैं। 19वें ओवर से हालांकि उनका कोई नाता अच्छा रहा नहीं, लेकिन फिर भी डेथ ओवर्स में कर लेते हैं वो। यॉर्कर्स कभी कभार नेल कर देते हैं, वो कभी कभार जो मूवमेंट मिलता है वो परेशान कर देता है ना। तो इनके पास बॉलिंग लाइनअप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। वही देखिए वीकनेस पे, आउट ऑफ फॉर्म डोमेस्टिक प्लेयर्स। इनके कुछ डोमेस्टिक प्लेयर्स है जो कि आउट ऑफ फॉर्म है, जिनका फॉर्म नहीं लगा हुआ है, और उनकी परफॉर्मेंस भी आनी जरूरी है, क्योंकि आपको बैटिंग में अगर देखें तो बैटिंग में कुछ डोमेस्टिक प्लेयर्स आपको दिखने वाले हैं एंड उन पे बहुत कुछ डिपेंड करने वाला है इस साल। वही अगर बात करें अपॉर्चुनिटीज की, एडन मार्करम विदाउट कैप्टनसी प्रेशर ही कैन प्रूव हिमसेल्फ। सीरीज ये बात है कि भाई एडन मार्करम के पास कप्तानी नहीं है। एक प्लेयर से जब कप्तानी का बोझ हटता है तो विद द बैट उसकी परफॉर्मेंस आ सकती है। तो एडन मार्करम की बल्लेबाजी से कैसी परफॉर्मेंस आएगी, देखने वाली बात होगी। वही देखते हैं भुवनेश्वर कुमार कमबैक। भाई शमी जो है वो उनकी इंजरी प्रॉब्लम जो आपको सामने आई, आप सभी को पता होगा कि मोहम्मद शमी की इंजरी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बन चुकी है कि वो वर्ल्ड कप खेलेंगे नहीं खेलेंगे। मोस्ट प्रोबेबली मुश्किल ही लग रहा है ना। अभी भी सर्जरी हुई थी, तो तीसरा स्लॉट खाली है हमारा। तो वहां पे कौन फिट इन हो सकता है, क्या एक्सपीरियंस प्लेयर फिट इन हो सकता है? भुवनेश्वर कुमार का नाम है। क्या कमबैक हो सकती है? पिछले वर्ल्ड कप में भूवी खेले थे, क्या इस बार आएंगे? बड़ा सवाल है। थ्रेड्स देखिए, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी विद ओवरसीज प्लेयर्स। किन 4 ओवरसीज प्लेयर्स के साथ जाओगे आप, ये है बड़ा सवाल। पैट कमिंस इन T20s। ऑस्ट्रेलिया की टीम T20s के अंदर पैट कमिंस को थोड़ा सा दूरी रखती है। खेलते हैं वो, लेकिन बीच में ड्रॉप भी होते रहते हैं। हालांकि अब तो T20 वर्ल्ड कप में भी मिचेल मार्श कप्तानी करने वाले ऑस्ट्रेलिया की, पैट कमिंस कप्तानी नहीं कर रहे हैं, है ना। तो T20s के अंदर क्या वो अपने आप को बेहतर प्रूव कर पाएंगे? विद द बॉल IPL में उनके सीजन अच्छे नहीं गए हैं, तो इसीलिए एक बड़ी प्रॉब्लम है।
ये है आपकी स्वॉट की बात। लेकिन अब आते हैं स्वॉट के बाद प्लेइंग 11 पे, क्योंकि प्लेइंग 11 भी तो मेन मुद्दा ना भाई। 4 ओवरसीज प्लेयर्स, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी जो आ रही है वो भी तो डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे अगर देखिए आपका प्लेइंग 11, जो बेस्ट प्लेइंग 11 मेरे अकॉर्डिंग है, आप देखिए ओपनर्स अभिषेक शर्मा, मयंक अग्रवाल, मतलब मैंने ट्रेविस हेड को नहीं रखा है टीम के अंदर क्योंकि इनकंसिस्टेंसी है भाई। और आपके पास मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेहतर प्लेयर्स है जो कि आपको आगे रख सकते हैं बाकी टीमों से। अभिषेक शर्मा, आपका मयंक अग्रवाल मेरे लिए ओपनर्स रहेंगे, सीधी सी बात। 3 नंबर पे राहुल त्रिपाठी, एक्सपीरियंस लेके आते हैं, पिछला सीजन भी ठीक ठाक रहा था, इसलिए राहुल त्रिपाठी 3 नंबर पे। 4 पे मेरे लिए एडन माकरम, जैसा फॉर्म है ऐसे 20 जितवा के आ रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट साउथ अफ्रीकन पिचेस पे, जहां पे मुश्किल हो रही थी सबको, वहां पे एडन माकरम ने तगड़ी पारी खेल के 100 लगाया था, इसलिए मैं एडन माकरम को रख रहा हूं। और हार्ड हिटर तो है ही T20 के हिसाब से। आगे अगर बात करें, हेनरिक क्लासन है, हेनरिक क्लासन को मैं बाहर रख नहीं सकता। फिर आपका ग्लेन फिलिप्स हो गए और पैट कमिंस हो गए। तो बेसिकली आपका मैंने मिडिल ऑर्डर के अंदर एडन माकरम 1, हेनरिक क्लासन 2, आपका ग्लेन फिलिप 3 और पैट कमिंस 4। तो ये 4 ओवरसीज प्लेयर मेरे लिए टीम में रहेंगे। इससे आपका जो बैटिंग में डेप्थ भी मिल जाती है, मिडिल ऑर्डर भी स्ट्रांग हो जाता है ना। तो इसलिए मेरे 4 ओवरसीज प्लेयर रहेंगे। आगे वॉशिंगटन सुंदर, एक और ऑलराउंड ऑप्शन आपके लिए जो कि आपके लिए पावर प्ले में ही बॉलिंग कर सकता है। भुवनेश्वर कुमार है वहां पे, उमरान मलिक, टी नटराजन, और इंपैक्ट प्लेयर लाना है तो आप अब्दुल समद ला सकते हैं, और साथ ही में या फिर आप इस अब्दुल समद और शहबाज अहमद में से दोनों में से किसी एक को एज एन इंपैक्ट प्लेयर यूज कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बेहतर चीज ही होगी। तो ये है मेरे लिए प्लेइंग 11। यहाँ पे मैंने ट्रेविस हेड को नहीं रखा है प्लेइंग 11 में, जो कि लोग ज्यादातर रख रहे हैं। मैंने मिडिल ऑर्डर थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया। लेकिन आपके हिसाब से क्या सनराइजर्स हैदराबाद इस बार प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करके फाइनल जीत पाएगी? क्या आईपीएल टाइटल उठाने की दम है इस टीम में? या मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, साथ ही में बताना कि एसआरएच का बेस्ट प्लेइंग 11 इस साल क्या हो सकता है, बताना मत भूलना। एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।